नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच चल रहा वाद विवाद किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से जो मतभेद है वो इन दोनों के बीच साफ नजर आ रहा है। बात करें तो आज जब दिल्ली में मीडिया कर्मियों ने आरसीपी सिंह से राज्यसभा भेजे जाने पर सवाल पूछे तो आरसीपी सिंह इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मीडिया वालों से ही झुंझलाते हुए जवाब दिया और कुछ भी कहने से इनकार करते हुए ये बताया कि आगे आने वाले समय के साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बात करें तो इसी तरह के सवाल ललन सिंह से भी पूछे गए। ललन सिंह से भी यही पूछा गया कि क्या आरसीपी सिंह दोबारा से राज्यसभा भेजे जाएंगे, तो ललन सिंह का साफ तौर से कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। यानी कि एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के भीतर खाने ही जो मतभेद है वो अब सबके सामने आ चुका है और यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दोनों के बीच जो भीतर खाने जो विवाद चल रहा था वो एक बार फिर से सार्वजनिक हो चुका है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है राज्यसभा जाने को लेकर आरसीपी सिंह का और आरसीपी सिंह के सवाल पे किस तरह से ललन सिंह ने जवाब दिया है, ये भी आपको सुनाते हैं। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा है कि एक सीट पर किंग महेंद्र वाली सीट पर तो अनिल हेगड़े जा रहे हैं, दूसरी सीट पर जो आपकी सीट खाली हो रही है, क्या दोबारा आपको पार्टी भेज रही है? आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है इस सिलसिले में? पार्टी क्या? अरे ये सब कहने की चीज होती है जी। तो क्या सर आप जा रहे हैं? ये हमको क्या पता है कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? क्या समझा जाए? रिपीट किया जाएगा आपका राज्यसभा? आपकी क्या राय है? सर मेरी राय के इसमें ये आप बताइए। आप मुझे मीटिंग में जाना। सर, इस सिलसिले में बात हुई है मुख्यमंत्री जी से या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ बात हुई है? आपको इससे क्या मतलब है? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आप अपने एजेंडा में सफल कभी नहीं होइएगा, इतना आप स्पष्ट रहिए। तो मतलब एक बस स्टेटमेंट आपकी तरफ से अभी स्टेटमेंट कैसे होगा जी? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हुआ है। 10 जून को अरे नोटिफिकेशन हुआ है अभी, अलग अलग पार्टी की तरफ अभी नोटिफिकेशन हुआ है अभी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। चुनाव अरे नोटिफिकेशन हुआ है अभी, चुनाव का नोटिफिकेशन तो आ गया है, अभी डेट का नहीं हुआ है। नहीं सर, 10 जून को है। अरे आप लोग देखो, मीडिया के लोग हो, चुनाव आयोग की तरफ 24 तारीख को आएगा वो। चलिए चुनाव आयोग के तरफ। अरे मैंने बताया ना कि 24 तारीख को आएगा। चलिए ना आप लोग। 24 तारीख को क्या आएगा सर? 24 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होता है जी, तब प्रक्रिया शुरू होती है। तो क्या पार्टी की तरफ से कुछ अभी तक तय किया गया है? आपको भेजा जाएगा, क्योंकि आप भी बिहार से हैं, तो हम लोग प्रस्ताव करेंगे कि आपको भेज दिया आपकी तरफ। सर क्या माना जाए? फिर से रिपीट हो रहे हैं आपको भेजा जाएगा, मैंने बता दिया ना सर। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है जो पटना में। अरे आप ही को भेजा जाएगा, मैंने बता दिया जी। आप लोग इस गर्मी में इतने परेशान हो, आप ही को भेजा जाएगा। लेकिन सर आपके घर से नागालैंड तो टारगेट है ही, और नागालैंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछला विधानसभा भी चुनाव हम लोग लड़े थे, एक सीट वहाँ जीते थे और 5.6% वोट हम लोगों को आया था, और फिर हम लोग नागालैंड में चुनाव लड़ेंगे। मणिपुर के 6 विधायक जो हमारे जीते हैं वो आज आए थे दिल्ली, वो उन्होंने हमसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। आज सभी 6 विधायक आए थे, उससे लंबी बातचीत हुई है। उन सभी विधायकों की ये राय है कि मणिपुर में हम लोग पार्टी को के संगठन को मजबूत करेंगे, ये संकल्प उन लोगों ने लिया है। और उसके साथ साथ उन लोगों ने ये कहा है कि मणिपुर आप आइए। हमने उनको कहा है कि जून महीने में हम मणिपुर आएंगे और पार्टी को वहाँ धारदार और मजबूत बनाने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल है कि हेगड़े साहब को आप लोगों ने राज्यसभा भेजा, देखिए हेगड़े को कन्फर्म माना जाए कि पुराने कार्यकर्ताओं को आप अहमियत दे रहे हैं? देखिए, हेगड़े साहब पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और आज तक पार्टी के लिए उन्होंने समर्पण भाव से लंबे समय तक, स्वर्गीय आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से लेकर आज तक उन्होंने काम किया और कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं। ये हम लोग के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच थी कि उन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजकर उनको सम्मान देने का निर्णय उन्होंने लिया, और इसकी जितनी जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए, वो कम होगा। सर एक सीट पर आरसीपी सिंह के जगह पे कौन? आरसीपी सिंह अब ये तो हम नहीं जानते हैं।
ये हमको आपको पता होगा, लेकिन इस पर भी निर्णय जो चुनाव है इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे।